आप सभी को मेरा सुप्रभात। आप सबका स्वागत करण यूट्यूब चैनल पर मैं करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें। आज का हमारा विषय है शरीर की बंद नसों को कैसे खोलें। हाथ पैरों में अकड़न आ चुकी है, रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर की नसों में जो सूजन, स्वेलिंग या ब्लॉकेज आ गई है, उनको धीरे धीरे खोला जा सकता है। एक दिन में नहीं खोला जा सकता, तो इसलिए छोटे छोटे धीरे धीरे योगासन और योगाभ्यास मेरे साथ करें। तो सबसे पहले हमें बैठ करके करना, हाथों में क्या करना है, ऐसे रखें और ऐसे हाथ रखने के बाद हमें धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खोले करेंगे तो हमारे कंधों में और धीरे धीरे ये शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। करके हाथ हमारे कंधों में, हाथों में और हमारे चेस्ट में, जो हमारे स्ट्रक्चर में या नसों में कोई रुकावट आ गई है तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की चीज़ ज़रूरी है क्योंकि नसों के लिए ब्लड हमारे हार्ट से यहीं से जाता है, बाई साइड से आता है, दाई साइड को सबसे ज़्यादा हमारे में भी आती है। तो हाथों का इसमें मुख्य रोल होता है। तो हाथों के सफाई के लिए हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 as far as we did some 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट करें तो हमारे जो नसें जो हैं ऐसे घुमाएंगे तो चलेंगी, ऐसे करेंगे तब चलेंगी, तो इनमें हरकत होगी। नसें एक जगह पर अगर चिकनी जकड़ गई है उनमें हल्की बैठी आएगी, लचीलापन आएगा। आप इस तरह को करते रहें। इसके बाद हम इसे आधा आधा घूमेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करेंगे तो आपकी गर्दन की, कंधों की और चेस्ट की, क्योंकि सारा कुछ हमारा हार्ट पर निर्भर करता है। हार्ट अगर सही तो चलता रहेगा तो आपको हमको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। इसी से हमारा बीपी लो होता है, हाई होता है, और दूसरा हमारा स्ट्रेस से भी होता है, खान पान से भी होता है। तो हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हमें मुख्य रूप से योगाभ्यास और आसन करना है और जिससे हमें आराम मिलता है। इसके बाद हम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारे हार्ट में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। जो चल नहीं पाते थे, लेटे रहते थे, वो भी लोग उठ करके चलने लगे हैं। अनुलोम विलोम ये तो हमारी बाहरी एक्सरसाइज, आंतरिक एक्सरसाइज है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ये हार्ट को, डायफ्राम को, चेस्ट को, सबको ठीक करती है। तो अनुलोम विलोम हम करने का है तो हम ऐसे हाथ से बाई नाक बंद करेंगे और दाहिनी से करेंगे। ये वायु हमारे अंदर जाएगी और दूसरी नाक से छोड़ेंगे। अब पानी भरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरें, बहुत ज़्यादा भी कोशिश ना करें, और पानी से भरें और दाहिनी छोड़ेंगे।
ये ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधे बैठे, ऐसे गर्दन ना ऐसे ना बैठे, बिल्कुल सीधे बैठना है आपको और अच्छे हाथ लगेंगे। नीचे छोड़ देंगे, दाढ़ी से बढ़ेंगे। ये सांस लेने का तरीका हमारा बराबर बराबर होना चाहिए। सुबह का प्राणायाम अमृत संजीवनी बूटी के समान होता है, क्योंकि आप जहाँ हवा भरते हैं, अगर आप टायर में भी हवा भरते हैं तो टायर की वाल बाटी के पास ही हवा जा करके पूरे टायर में पहुँच जाती है। अगर हम फेफड़ों में हवा पहुँचाते हैं तो ये हार्ट में, पेट में, सारी नसों में ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर के पहुँचना शुरू हो जाती है। डायरेक्ट नहीं जाती लेकिन ब्लड में मिलकर के पहुँच जाती है। ऑक्सीजन जहाँ जाएगी तो आपको हमको लाभ रहेगा। तो प्राणायाम आपको रोज करना है। अभी तो हम बीच में बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगातार किस तरह से करना है। लंबे लंबे श्वास। दस से 20 मिनट करें, सारी दूसरी वायु को बाहर कर दें और शुद्ध वायु को अंदर रखें, जो हमारे शरीर को तरोताजा करेंगे और ब्लड में पहुँच करके हमारे नशा इसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज सुबह प्रातःकाल सुबह के समय करें। ये बहुत ही लाभदायक है, लेकिन हम इसको दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं तो उतना लाभकारी नहीं होता है, लेकिन करता तो है। लेकिन सुबह की शुद्ध वायु आपको नहीं मिल पाती है। आप अनुलोम विलोम करें। जब कभी भी ब्लड हाथ में दर्द हो, नसों में या खून रुक रहा है, तो आप हाथों को ऐसे चलाएं, सीधे कर लें, ऐसे चलाएं। ऐसे चलाते रहने से हमारी नसों में संकुचन विमोचन खिंचाव आता है और वो ब्लड को आगे पीछे बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल में कभी कभी किसी को ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनके यहाँ से नीडल लगाई जाती है और ब्लड लिया जाता है, तो उनसे कहा जाता है जल्दी जल्दी ब्लड जाए, तो ऐसे ऐसे हाथ को तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, प्रेशर भी तेज होता है, तो इससे जल्दी जल्दी ब्लड चल जाएगा। जल्दी ब्लड चलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का लगता है हमको ऊंचाई से सब कुछ होता है। फिर अपने हाथों पर ऐसे हाथों को ऊपर नहीं, जिससे कलाइयाँ तो होंगी ही ठीक, और हमारे नशे जो है आप देखेंगे ऐसे करके बहुत आसान लगेगा। यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन करना तो करेंगे तभी ठीक है। तो इससे गठिया की बीमारी भी दूर होती है और जो हमारी दर्द है हाथ पैरों में वो भी दूर होता है। आज तो हम अपर बॉडी में ही बता रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और लोअर बॉडी में तो आपको सुबह को मॉर्निंग वॉक करना है, हल्का फुल्का दौड़ सकते हैं, बाकी पैरों की लेग एक्सरसाइज भी अब बहुत आती हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी करना है आपको। तो आज हमारी बंद नसें जो हो रही हैं वो गलत खान पान से जो हम मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, वो पूरा प्योर नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं कंपनियों की अनदेखी में मिलावट हो जाती है और वो हमारी बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं जानी चाहिए तो वो भी चला जाता है। दूध है, कंपनियों में आता है, कहीं से भी आता है, और हमें उस दूध को फिल्टर करके बॉयल करके और उसकी मलाई को हटा करके तब यूज करें तो ठीक होगा। क्योंकि जो फिजिकली फिट हैं वो तो कुछ भी खाते रहें, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ी सावधानी रखनी है। चिकनाई से परहेज रखना होगा। तेज नमक, मिर्च, मीठा ये नहीं खाना है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए मीठा नुकसान करता है और हाई ब्लड प्रेशर में नमक ज़्यादा नुकसान एकदम बहुत ज़्यादा ही करता है।
तो इन चीज़ों से परहेज रखें, बासी खाना ना खाएं और बिल्कुल हंसते हुए शांत मन से। आप बीमार पड़े हैं, आपको कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। आपका इलाज आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, संतानें अच्छी हैं तो इलाज करा रही हैं, अन्यथा कोई आपको देखने वाला नहीं है। तो आप प्रणाम जब तक ये स्वस्थ रहें, अच्छे से समय का सदुपयोग करें। ऊपर वाले ने हमको ये मानव शरीर दिया है तो हम अपने आप को सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि भी है। जैसे पशु में तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप छोटे सरल योगाभ्यास करते रहे। जैसे कोई हमारी हार्ट है नहीं, हार्ट जगह की नसों को मिटा, जैसे हमारे कंधे हैं तो कंधों को ही अकड़ना नहीं, उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बंद नसों के लिए कंधे, हाथ, ये एक्सरसाइज आप काम करते हैं। गर्दन को भी आप इतना कर सकते हैं। जिनकी गर्दन मोटी हो गई है, बहुत शरीर में स्थूलता आ गई है, उनको धीरे धीरे करना करेंगे, सभी लाभ तभी मिलेगा। इस प्रकार से हमें ये सारे योगाभ्यास सावधानी पूर्वक सीखने के बाद आराम से जितना कर सकते हैं वो हमें करना है। अब हम बैठे धीरे आगे को झुकेंगे, आपको सहारा दीजिए। मुंह से मस्तक लगा देंगे, ये गोल करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों से आगे तक। ये भी एक हमारे पाचन तंत्र को सुधारेगा और कमर को भी सही करेगा। नसों के लिए जो आवागमन का मार्ग हो गया है उसमें भी सही नाश्ता लगाते रहेंगे घुटनों से, हाथों का सहारा लेंगे, सारी अकड़न आपकी चली जाएगी। 6 महीने बाद आप तो स्वस्थ होंगे ही, अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को, आप समाज को भी अच्छा ज्ञान निर्देश दे सकेंगे, जिससे वो भी स्वस्थ रह सकें। एक ही सूरज पूरी पृथ्वी पर अंधेरे का विनाश कर देता है। एक योगाभ्यास आपके सारे बुराइयों को समाप्त कर देता है। लोग कहते हैं लोग क्या पूरी जड़ से खत्म हो। अरे आप ये मान लो कि 50 से 60% का आपकी बीमारी में लाभ हो गया, बहुत बड़ी बात है। 51% में सरकार बन जाती है बहुमत। तो हमें यही देखना है कि अगर हमारे शरीर में एज बढ़ रही है तो पूरा शरीर मुक्त हो, तो आप शुरू से लेकर के आगे तक योगाभ्यास करेंगे तो आपको बीमारी से मुक्ति रहेगी। लेकिन जिसने किया नहीं है, 40 साल के बाद 40 साल बाद शुरू कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत लाभ आप और हम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कम से कम 8 से 12 गिलास तक पानी पिए, हरी सब्जियों का सेवन करें, पाउडर है मम्मी के फलों का उपयोग ना करें, खाने को है पपीता, और जो बीपी है तो वो उसका परहेज करें, और गैस की प्रॉब्लम है वो बासी भोजन ना करें, और तले हुए पदार्थों से सभी बचें। गैस वालों को भी है, हार्ट वालों को भी है, इनसे बचें और आप समय पर
जो भी आपको जरूर चाहिए रात को आप खाना खाएं। खाना थोड़ा दूध से थोड़ा एक रोटी या थोड़ा कम खाएं, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम या आलस की या परेशानी की ना हो। जहाँ तक हो सके गाय का दूध पिए, आपकी ये समस्याएं सब दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की बीमारी हो, सभी बीमारी में निदान हमारा योगा खास कर सकता है। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में आप अपने को स्वस्थ बनाएं। अगली वीडियो में हम फैलाएंगे। हमको दीजिए इजाज़त। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।